मौका मिला है। एक रंगबाड़ी में जो स्थित है आवासीय वृद्धाश्रम, भारत सेवा समिति की ओर से ही है, तो वहाँ मुझे आने का मौका मिला है। और क्योंकि भारत की जो सनातन संस्कृति है उसका एक हिस्सा रहा था आश्रम व्यवस्था, हम जिसे कहते थे, जो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ और वानप्रस्थ, और इस तरह से 4 भागों में उसको बांटा गया था। लेकिन उसमें कहीं भी आश्रम, ये जो वृद्धाश्रम वाली स्थिति है वो नहीं थी। ये जोड़ी हम जैसे आधुनिक लोगों ने, जो ज़्यादा शिक्षित हैं, उन लोगों ने इस आश्रम व्यवस्था को गढ़ा है, जिसमें अपनी जिन्होंने पेरेंट्स ने जिनको बड़ा किया, पाला पोसा और एक मुकाम पर पहुंचाया, उनको उन्होंने इस वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। तो ये बहुत ही भारतीय जो संस्कृति है उसके बिल्कुल ही विपरीत, और जो भारत ज्ञान का देश कहा जाता था, उसके लिए बहुत ही कलंकित करने वाली बात है कि हम आज इस व्यवस्था का एक हिस्सा है। मैं इन लोगों से एक एक करके बात करना चाहूँगी कि आप लोगों से हम क्या सीखें। आप जो ये नई युवा पीढ़ी हैं वो क्या गलतियाँ नहीं करें या ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं दोहराएं जिससे इस तरह की स्थितियाँ हो। वृद्धाश्रम अगर भारत में बढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही गलत परंपरा है। उस परंपरा का निर्माण नहीं हो। इनकी छाया में, जिस तरह से वट वृक्ष के छाया में हम लोग कई जानवर, पशु पक्षी पलते हैं, ये हमारे लिए उसी वट वृक्ष की तरह हैं जिनकी छाया में हम पले बड़े हैं। ये छाया हम पे हमेशा बनी रहे, इसकी हम शुभकामना करते हैं। इनसे बात करेंगे अभी। नमस्ते, मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे आप राम राम लिख रहे थे, कितने टाइम से लिख रहे हैं आप? मुझे करीबन हो गए, मान लो 10 वर्ष तो मान जी। कहाँ से हैं आप? मेरा परिचय बहुत लंबा चौड़ा है जी। मैं एमपी में खिचीपुर अच्छा। सिटी है जी जी वहाँ का मेरा जन्म है जी। और जन्म के उपरांत केवल 5 वर्ष तक मैं वहाँ रहे आप? रहा। हमारी सौतेली दादी थी जी। वो दादी के 3 पुत्र हो गए, हम हमारी माता के 2 थे जी। और हमारी बराबरी की थे वो भी। अच्छा अच्छा। तो हमारे दादाजी जो थे उन्होंने हमारे माता पिता, मतलब वो दादी ने झगड़ा करवा करके मोहल्ले में जी। और बस निकलवा दी। अच्छा। निकले तो उस टाइम निकले कि जो कि पैसा देते हुए नाज नहीं मिलता था। पैसे में नाज नहीं मिलता था? हाँ, लाइन में लगते और अगर लाइन के पहले अगर खत्म हो गए कि जाओ भाई अपनी ये खत्म ये हो। कौन सी सन की बात है? ये कंट्रोल, ये सम्मत 2000 की बात है। अच्छा। और 2000 अभी कितना चल रहा है? 80? अब तो 85 चल रहा है। हाँ हाँ। सम्मत 2000 की बात। तो फिर यहाँ से निकाल दी बाहर भरी बरसात में, तो 4 महीने दूसरे के मकान में अब रहे। माता पिता कमाने जाते थे। मेरी अभी मेरी छाती भर आती है उनकी मुसीबत देख करके। मेरे माता पिता ने जो भोगा है हमने नहीं भोगा है। जैसे रोलिंग चल रहा है उसमें रात 9 बजे ड्यूटी बजा के आते थे, मैं बैठा बैठा देखा करता था मेरे माता पिता वहाँ आते से हमारी आत्मा तृप्त हो जाती, माता पिता आ गए। लेकिन वो भरे आए या खाली आए, हम उनसे जो नहीं कहते कि हमें भूख लगी। माता पिताओं का अन्न नहीं मिला, हमारी माँ ने साग तोड़ कर के उसके लड्डू बनाए, उसमें नमक मिर्च मिला करके एक एक लड्डू दे दिया, खा के सो गए। अगर हम रोएंगे तो हमारे माता पिताओं को कितना आघात पहुंचेगा। तो उस मुसीबत में गुजरे हुए फिर हमारे मामा नाना क्या ले गए माता पिता। वहाँ भी नाच का तगाजा, कंट्रोल से नाच नहीं मिले। वहाँ से छोड़ के देश को धौलपुर जिला में पहुँचे जी। धौलपुर जिला में जा कर के वहाँ हमारे पिताजी हमारे ये बिल्डिंग वर्क का काम करते थे। तो एक ब्राह्मण के यहाँ 1 रुपया रोज में काम किया पिताजी ने। उस बार टाइम पंचम झार चलता था, अंग्रेजों का राज नहीं था, रियासती जमाना था। तो उस रुपये में धन्यवाद है उनको जिन्होंने हमें पाला।
वो ब्राह्मण थे। जी। उन्होंने कहा तुम्हारा रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। हमारी माँ जाती स्वयं ही खजाती, उन्होंने देख भर चूपड़ा दाल दे देती, मिर्ची दे देते, सब सामान दे देते। उसमें खर्चा हमारा चलता, पैसा एक भी खर्च नहीं होने देते। और वो ये शिक्षा देते कि भाई तुम्हारे बच्चे होशियार हो रहे हैं, इनकी शादी ब्याह करोगे तो ये बचत करके रखो। तो उन्होंने फिर जींस भी खरीदवाई, कान की चौकड़ी, अच्छा। माता की खमारी, हाथ के पैर के सब। फिर 4 साल वहाँ हवेली बनाई, 4 साल तो वहाँ बीते। फिर उनके जिया जी हमें ले गए जगनेर। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो यहाँ संतोषी नगर रहते हैं, किराए से रहते हैं। किराए से रहते हैं। तो आप वहाँ उनके साथ क्यों नहीं रहते? मैं यूँ नहीं रहता हूँ कि एक तो मेरा खर्चा मैं ही उठा लूँ। बेटे अब तुम्हें क्यों, तुम्हारे लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ना तो मकान बनाया, कुछ नहीं, तुमको पाला और शादी कर दी, यही हुआ मेरे से। और क्या करते हैं आप? मैं भी यही कारीगरी करता था। आने वाली पीढ़ियों को मैं ऐसे जैसे बोल रही हूँ कि वर्धाश्रम अपनी, हमारे 4 जो आश्रम थे, आप पढ़ते हैं सनातन धर्म की अपनी परंपरा रही है, जिसमें जो है सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर गृहस्थ था, फिर वानप्रस्थ था, फिर संन्यास आश्रम था। ये अपने भारत की व्यवस्था थी। लेकिन ये जो नई वर्धाश्रम वाली व्यवस्था इस आधुनिक पीढ़ी ने जो डाली है, ये नहीं हो, ये भारत की सनातन संस्कृति की परंपरा नहीं है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अब इसके लिए हम तो क्या कर सकते हैं, अब तो न करने के योग्य रहे। नमस्ते माता जी, क्या नाम है आपका? बहुत कम सुनता है। कांता भाई। कांता भाई, आपके आंख का मतलब ऑपरेशन हुआ है क्या? नहीं, एक ही आँख। अच्छा, एक ही आंख है। इसका करवाया था। इसका करवाया था। दिखता है सही अभी? कहाँ से हो आप? ये कोटाए रहते थे। कोटा ही रहते थे। और यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? ये 2-3 साल हो गए। यहाँ सब सही है, मन लग गया? बच्चे आपके क्या करते हैं? सब अच्छा, आते हैं मिलने? थोड़ी कम सुनाए हैं। अच्छा, कम। ठीक है। प्रणाम माता जी, क्या नाम है आपका? सुरजा। सुरजा, कहाँ से हो आप? यहाँ घोड़ा चौराहे। घोड़ा चौराहे से ही हो घोड़ा क्या? चौराहे पर डॉक्टर मर गयो। अच्छा, चोरों मर गयो। मुझे आगे डरो कोई नहीं। आगे मेरे भाई को मैंने कटिकड़ा। बाबा जी कल आए थे आप? कल आए हो आप यहाँ? कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ सपोरा तहसील बगीदा से। अच्छा, तो वहाँ पे अपने परिवार के साथ रहते थे पहले? मैं तो अकेले हूँ। अकेले रहते थे पहले भी वहाँ, और फिर यहाँ आ मेरा गए? भाई है उसका खत्म हो गया। अच्छा, आपका परिवार नहीं है? कहीं परिवार को नहीं, रोटी काम करे तो वो रोटी दे दे, डांट दे। हाँ, मैं सब कहूँ बाहर। हाँ, मतलब बहुएं वगैरह, बेटे बेटा बेटी कछु नहीं मिले। नहीं है? तो यहाँ के सब मन लग गया ना, सब बराबर के मिल गए आपको? प्रणाम। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम निवासी। राम निवासी। आप कहाँ से हैं? पीपलदा खुर्द। पीपलदा खुर्द से। आपको कितना टाइम हो गया इधर? आपको कितना टाइम हुआ इधर? इधर में जबर 15-20 रोज हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो आप? ठीक हो ना? अच्छा, नमस्ते। आप भी यहाँ चित्तौड़ से आप आए हैं? आपको कितना टाइम हो गया इधर? 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। अच्छा लग रहा है सब। अभी भी साथ ये वो, अच्छा, आप दोनों आए हैं? फिर आपके बच्चे और नहीं, आपके बच्चे वगैरह कोई नहीं है? एक लड़की थी शांत हो गई। अच्छा, इसलिए आपने यहाँ रहना सही है। तो यहाँ लोग बराबर के आपको मिल गए, बातचीत हो जाती है, ये अच्छा है। नमस्ते। आप कहाँ से आए? कहाँ से? कोटा से ही हो? तो यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ 3-4 महीने हो गए। अच्छा, तो बच्चे आपके? बच्चा जेल में एक ही है? एक ही है। नमस्ते। आप कहाँ से हो? मैं तो झालावाड़ पाटन का, चाहिए का मंडावर का। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम जानकी। जानकी? ओ, सीता माता वाला नाम है आपका। तो यहाँ कितना टाइम हो गया? हो गया 12 महीना, 1.5 साल। बढ़िया है सब, अच्छी व्यवस्था है सब, है ना? आप माता जी प्रणाम। आप कहाँ से हो? मैं रंगवाड़ी की। यहीं से हो क्या आप? अच्छा, तो
शाम को सत्संग वगैरह करते हो? कुछ भी नहीं करते हैं। तो सब मिलके किया करो, मैं भी आऊंगी कभी बैठ के। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कभी बैठ के। क्या नाम है आपका? कम सुने जाते अच्छा, कम सुनो, ठीक है। अब जी आपको प्रणाम। आप कहाँ से हो? हाँ? इटार से। अच्छा, कब कितना टाइम हो गया इधर? 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने हो गए। सही है, सब परिवार जैसा लग रहा है ना? संडे नमस्ते। आप कब से हो यहाँ? बढ़िया, मन लग गया। अब आती रहूंगी मैं, आपकी जो भी समस्याएं होंगी। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी, आप कहाँ से हैं? कोटा से हैं। आपको कितना टाइम हुआ है? 2 साल। अच्छा, राम मोहन शर्मा। कौन बेटे हैं बाबा जी? बाबा जी कहाँ से हो आप? यहाँ से कोटा से। कोटा से ही हैं, मतलब यहाँ ज्यादातर लोकल है ना? नमस्ते, प्रणाम। क्या नाम है आपका? बाबूलाल बाबूलाल जी, कहाँ से हैं आप? अच्छा, आप अकेले ही हो यहाँ? कितने टाइम से हो आप इधर? साल भर हो। मन लग गया? अच्छा, नमस्ते माता जी, आप कहाँ से हो? 1200 तो देती हूँ तो हाँ, यहाँ से कम हाँ। कितना टाइम हो गया? ज्ञान भी नहीं रहा। सर जी भाई साहब हैं, इनसे रूटीन जानूंगी। थोड़े बहुत 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं सब? नहाते धोते हैं। नहाते धोते हैं। कितने टॉयलेट वगैरह है? सब 3 तो ऊपर है, हाँ, 2 नीचे। तो नीचे वाले ज्यादा सुविधाजनक है इनके लिए। हाँ, नहीं सबों के लिए बराबर ही है अच्छा, सुविधा कुछ तो लोग सबके कुछ लिए लोग चढ़ नहीं पाते ना ऊपर, इसीलिए हाँ, इसलिए नीचे वाले ज्यादा बेहतर। फिर खाने वाने का क्या रहता है? खाने वाने बनाने आते हैं। खाना बनाने आती है? आती है। हाँ, वो 8 ठीक है। बजे आती है। बाकी वो क्या है? समाज का क्या सहयोग रहता है अपने इसमें? कोई भी जैसे त्योहार पे आते हैं लोग? आते हैं, आते हैं, आते हैं। मिलके जाते हैं ना? लेके जाते हैं, हाँ। सामान भी देके जाते हैं। हाँ, तो मैं तो अभी जो भी युवा पीढ़ी है उनसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो दिन आप इनको दिखाना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप नहीं देखें, क्योंकि जो बीज हम बोएंगे वही हमें जो वृक्ष है वही हम काटेंगे। तो आप ऐसी शिक्षा ना दें, ऐसा अपने बुजुर्गों के साथ जो है दुर्व्यवहार ना करें कि आपको ही झेलना पड़े। ये हमेशा होता है, हम जैसा बीज बोएंगे वही फल काटेंगे। मैं चाहती हूँ आप मुझे एक मैसेज दें कि जैसे ये जो व्यवस्था मैंने पहले ही जैसे कही कि अपने भारत की सनातन संस्कृति की है ही नहीं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? वो गलती ऐसी नहीं दोहराएं, या इन्होंने मतलब ऐसा अपने संस्कारों में ऐसी क्या कमी रही कि ये दिन देखना पड़ रहा है? अब ये दिन तो ऐसे देखना पड़ता है कि समय के हिसाब से देखना पड़ रहा है ना। टाइम ऐसा आ गया ना, जैसे टाइम मतलब बच्चे हाँ। बहू है, वो खटापट हो ही जाती है। तो किसी की बर्दाश्त हो जाती है, किसी की बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो बोलता है कि मैं तेरे पास क्या करूँगा, मैं और दूसरी जगह चले जाऊँगा। अच्छा। इस वजह से मतलब वो परेशान होकर आ जाता है। मैं अभी सब इंस्पेक्टर हुई हूँ कोटा में, लेकिन मैं एक NGO है श्री गलतुरु संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। तो वो कई तरह के लगभग 150 अभियान चलाता है प्लांटेशन से रिगार्डिंग, तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। तो हम आपके साथ ऐसी कोई प्लांटेशन का कुछ कार्यक्रम रख सकते हैं, आप कहें तो कभी? रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, इनके नाम से, क्योंकि एक ये वट वृक्ष है हमारे, इनकी छाया में हम पले बड़े हैं, तो हम लगाना चाहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए। भगवान जाने काई नहीं है, काई नहीं है, मतलब हाँ, मतलब किसी को दुख मत दो। सही बात है। ऐसे जहाँ तक बने, जहाँ तक परवस्ती बनी रहे, और बुजुर्ग आदमी है उनकी सबकी सेवा करो। सेवा बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम रूपचंद पांचाल। रूपचंद जी पांचाल। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से हो? ग्राम झालावाड़ से हैं आप दोनों? अच्छा, पति पत्नी है आप? कितना टाइम हो गया आपको? अब कोटा में? हाँ, कोटा में 16-17 साल हो और यहाँ इसमें यहाँ पर 16-15 महीने। 15 महीने हुए हैं। अच्छा, बच्चे आपके?
बच्चे 2 बच्चा जुमान तो मजदूरी कर रहा मजदूरी करते हैं, तो मतलब उनकी कोई गलती नहीं है आपके यहाँ में? कोई हम तो खुशी से आए खुशी से आए हो आप? खुशी से यहाँ आराम से रह रहे हो? बिल्कुल। खूब आराम से लगा खूब आराम से रह रहे हो, है ना? तो कम से कम ये भी एक अच्छी बात है। आप मुझे क्या सीख देना चाहेंगे? कोई खूब भगवान खुश आनंद करो। बैठे बैठे ये काम कर लेते हैं हाँ। और क्या। अच्छा, आप भागवत गीता पढ़ ली आपने? अच्छा, पढ़ ये ली। तो अपना देवता के भागवत को विश्वकर्मा पढ़ते हैं हाँ, और ये सुंदरकांड और हनुमान चालीसा। हाँ, रहने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। साथ आपके और भी आई मां मैं एक तो ब्याह करवा की ब्याह करवा गई है? तो तो का चाहना ब्याह अच्छा, अच्छा कि कोई लेने आया था? तो गर्मी में फिर कूलर उधर लग जाता है क्या? अच्छा, लगा पंखा है ये आपका है क्या? ये आप मेरा ही है। हाँ, ये बढ़िया है। ये तो मैंने बनाया है तकिया, बड़ा अच्छा हल्का फुल्का तकिया है। ये तो मैंने बना रखा, बहुत बढ़िया है। वैसे भारी करना रखा जावा। इसमें कितने लोग रहते हैं आप? 4 जने रहते हैं इसमें, 4 लोग। चार औरतें रहते हो आप? हाँ। अच्छा, ये खिड़की खोलते नहीं क्या? कौन से ये मकान है, तो गर्मी तो नहीं लगती गर्मियों में? पंखा चलाते हैं। हाँ, फिर वैसे ठंडा रहता होगा ना? हाँ, ठंडा है। बढ़िया है। फिर ये आपका है? ये हमारा पलंग है, ये मेरा। अच्छा, ये आपको यहाँ पे बक्से मिल जाते हैं ना सामान के? हाँ। ठीक है, ठीक है माता जी, चलती हूँ, प्रणाम। प्रणाम, भगवान को खुश रहो भाई। आऊंगी फिर मिलने आपसे। आना, मेरी भाई भी आपकी से नहीं है। अच्छा। रहती है। अच्छा अच्छा, मिलने के नहीं मैं ही लिए। आपके भाई हूँ, मैं आऊंगी आपसे मिलने फिर, है ना? ठीक है, आप बैठिए। आप कहाँ से पधारे? अब तो कोटा गए हैं दिल्ली से। दिल्ली से आप? और फिर अच्छा, दिल्ली मूल निवासी है दिल्ली के? दिल्ली के तो आप मूलतः दिल्ली के होंगे बेसिकली, मीन्स दिल्ली से सर्विस में थे। आप सर्विस में थे? कौन सी सर्विस में थे आप? वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी आता था ना पहले में, हाँ। दिल्ली से था तो उसमें पोस्टिंग हुई थी। आप बैठिए, मैं आपके साथ, आप बैठिए। अच्छा, फिर आप इधर कितना टाइम हो गया? जयपुर पोस्टिंग हुई, वहाँ रहा 2 साल, अजमेर रहा 2 साल, फिर ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ था 84 में, कोटा में आ गए थे। जी जी अच्छी सर्विस थी, मगर कंपनी बंद हो गई जी जी। तो उसके बाद परेशानी आ गई। बच्चे कितने आपके? केवल बच्चे तो बच्ची है, एक लड़का लड़की तो गुजर गया जी मगर सर्विस जाने के बाद सेपरेट हो गया अपन। जी जी। क्या नाम है ससुराल वालों आपका? से बनी नहीं। अच्छा, मोदी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी बच्चियां मेरी, बहुत अच्छी स्कूल है वो तो। सेपरेट हो गए फिर। अच्छा अच्छा, और भाई बहन तो बहुत पैसे वाले हैं, हाँ। तो एक तो लंदन में, अच्छा, लंदन में? एक बहन मेरी कनाडा में। जी। आप क्या मतलब एक मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? आप पढ़े लिखे हैं ना? ग्रेजुएट हूँ, जी जी। तो आप क्या ITI कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक। हो जी जी। आप आप मेरे CI की पोस्ट पे थे, फादर भी सीआई थे? कहाँ पे? 3 स्टार। हाँ, शिमला में थे। शिमला थे, ओके। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? वो बूढ़े का माँ बाप का ख्याल रखे बस, ये बाकी तो हालात ऐसे हैं, ये जी कह नहीं सकते। जी। जो भी है सबके अपने अपने प्रॉब्लम है, जी। कोई खुशी से नहीं है यहाँ। कोई खुशी से यहाँ नहीं है। आप अपने पेरेंट्स का तो खूब ख्याल रखते थे। हाँ जी? आपने तो अपने पेरेंट्स का खूब ख्याल रखा। किसको? आपने अपने पेरेंट्स का, अपने माता पेरेंट्स पिता। मेरे साथ में ही थे यहाँ रिटायर होने के बाद। हाँ हाँ हाँ। तो आपकी जो पत्नी है वो आंटी जी, वो कहाँ है? वो अपने भाइयों के साथ में है, यूपी में, ठीक है, वो हरिद्वार के पास। बात होती है उनसे? हाँ जी? बात होती है उनसे? लड़ाई हो गई, झगड़ा हो, तो जाने के बाद वहाँ पे वापस? सेपरेट हो गए। तो यहाँ आराम से हो? 6 साल तो यहाँ ही हो गया। मन लग गया? मन लगाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। वैसे तो यही होता है कि जो अपना हो, अपनों के बीच ही मन लगता है। यहाँ तो जिंदगी का लास्ट टाइम निकाल रहे हैं। कितने साल के हो गए आप? यहाँ पे हाँ हाँ। यहाँ 6 साल। और आप खुद कितने साल के हैं? एज 70। 70 साल के हैं आप? जी ठीक है, प्रणाम अंकल जी। क्या लिख रहे हैं आप? श्री राम 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 राम। श्री राम। ये कितने टाइम से लिख रहे हैं आप? ये 5 साल हो गए मुझे।
लगातार कितने घंटे लिख लेते हैं दिन में? मैं तो लगा रहता हूँ। पूरे दिन? वाह, क्या बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। दिन और रात लगे रहते हैं। दिन और रात मतलब तो लाखों की संख्या में लिख चुके होंगे श्री राम का नाम। हमसे ज्यादा लिखते हैं। अयोध्या गए हैं कभी? नहीं गया। अच्छा, आप लोग 3 रहते हैं यहाँ? नहीं, 3 तो हम नीचे यहाँ भी 3 अच्छा। अलग है और हैं। एक ऊपर। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा। मिटान देत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ने क्या करे। करके दया दयाल ने मानव तन दिया। करके दया दयाल ने मानव तन दिया। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। सभी जीव जंतुओं में जिसे नहीं दया। सभी जीव जंतुओं में जिसे नहीं दया। ब्रह्मानंद भरत नेम पुण्य दान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। इतना प्यारा गाया है, जिसको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे।